हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे साथ हमारी एक और नई क्लास के अंदर। आज इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हम नेक्स्ट चैप्टर। हमारा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का क्या नाम है? चैप्टर नंबर 5 का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्लास 10th का। तो उसमें आज क्या होगा क्या नहीं होगा, आज ब्लैक बोर्ड पे देखेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देख लेना, सबसे आसान चैप्टर है। बच्चे इसको बहुत हार्ड समझते हैं, लेकिन नहीं, ये सबसे आसान है। तो एक बार कौन सा चैप्टर है वो लिख लेते हैं। चैप्टर नंबर, मार्कर को क्या हो गया, कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 5। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 है ये। 5 का क्या नाम है? उसको हम शॉर्ट फॉर्म में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एपी। ठीक है, ये कहते हैं। इसमें आज हम बेसिकली इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इस चैप्टर का, इस वीडियो के अंदर। कल से हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। और इस चैप्टर में टोटल 3 एक्सरसाइज है, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, बहुत अच्छे से समझ में आएगी सभी को। अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन तो नहीं, इंट्रोडक्शन फर्स्ट देख लो। सबसे पहले एपी में कितनी टर्म्स होती हैं, यानी कितनी। देखो, ए एन, ए, डी, एन, एस एन, टोटल कितनी हो गई? ये 5 टर्म। तो अब देखते हैं ए एन कौन सी होती है टर्म। ए एन होती है लास्ट टर्म। कौन सी होती है? लास्ट टर्म। ए कौन सी होती है? फर्स्ट टर्म। कौन सी होती है? फर्स्ट टर्म होती है। डी क्या होता है? डिफरेंस। ठीक है, डी क्या होता है? डिफरेंस। एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, एस एन क्या होता है? सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, यानी इसको हम कहते हैं सम ऑफ एपी। ये होता है हमारी टोटल, ये 5 टर्म है। अगर ये किसी सब समझ में आ गई, किसी का कोई डाउट नहीं रहा हो तो आगे चले। और ये जिसको समझ में आ गई, समझो उसका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आप एक दो जो फॉर्मूले हैं मेन मेन, उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला देखो, फर्स्ट फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये होता है बेसिकली हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। एक्सरसाइज 1 में और 2 में आप में यही यूज होगा। ये कैसे यूज करता है? अगर हमको फर्स्ट टर्म गिवन हो, नंबर ऑफ टर्म गिवन हो, डिफरेंस गिवन हो, तो हम क्या निकाल सकते हैं? लास्ट टर्म निकाल सकते हैं। अगर हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है, लास्ट टर्म गिवन है, नंबर ऑफ टर्म गिवन है और डिफरेंस गिवन है एपी का, तो हम क्या निकाल सकते हैं? फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं। ऐसे ही हम नंबर ऑफ टर्म निकाल सकते हैं और डिफरेंस निकाल सकते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं। 2, 4, 6, 8 सोन अप टू 20। ठीक है, अब इसमें हमें निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या फॉर्मूला है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या है हमारा? लास्ट टर्म क्या है? 20। ए क्या है? 2। डिफरेंस क्या होता है पता है तुम्हें? डी किसको लिखते हैं? डी होता है a2 माइनस a1, या हम लिख सकते हैं a3 माइनस a2, या a4 माइनस a3। ऐसे ही हम बढ़ते चले जाएंगे, यानी पिछली टर्म वाली में से अगली टर्म, उससे अगली टर्म में उसको घटाना है। यानी पिछली टर्म किसको घटाएगी? अगले टर्म को। 4 में से 2 गए 2, 6 में से 4 गए 2, 8 में से 6 गए 2, तो डिफरेंस सेम आ गया। तो क्या है हमारी? ये एक एपी है। तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या करने हैं? फाइंड आउट करने। तो हम इसको एज इट इज लिख लेंगे। और डिफरेंस क्या? डी क्या है हमारा? 2 है। अब देखो, ये इधर प्लस का, इधर आके माइनस का, तो क्या हो जाएगा? 18 एन माइनस 1 इंटू में 2। एन माइनस 1 इंटू में 2 है, 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में 9। 9 इज इक्वल टू एन माइनस 1। माइनस 1 उधर माइनस का है, तो इधर आके प्लस का। 9 प्लस 1 इज इक्वल टू एन। तो 10 हमारा किसके इक्वल आ गया? एन। नंबर ऑफ टर्म कितनी है हमारी? 10 है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार तुम जैसे हमें बोल देता भाई इसकी, जैसे 2, 4, 6 ये है ना, हमको एक एपी दे दी, और अब हमको क्या देता कि इसकी 30th देखो, 30th टर्म बताओ। टर्म बतानी है तो नंबर ऑफ टर्म, यानी ये 30 क्या है? हमें एन गिवन है, तो इसको हम एन डिनोट करके हम लास्ट टर्म निकाल देते, तो ये हमारा आ जाता। ठीक है ना? आई होप आपको अच्छे से
समझ में आ गया होगा। तो इससे आगे चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पर। एक बार इसको रब कर ले और फिर चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। देखो अब हमें ए निकालने आ गए, फर्स्ट टर्म निकालनी आ गई, लास्ट टर्म निकालनी आ गई, नंबर ऑफ टर्म निकालनी आ गई, डिफरेंस निकालने आ गए। अब एक लास्ट चीज रह गई, क्या? सम ऑफ एपी निकालना, यानी एसएन। एसएन निकालने के हमें दो फॉर्मूले। एसएन क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ये है हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या है? एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। यहाँ पर एल क्या है? एल है यहाँ पर ए एन। ए एन क्या है? और ए एन क्या है? हमारी लास्ट टर्म है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये देखो कुछ कुछ दिख रहा है, हमें कह दे भाई इतनी एपी है और इसकी 50th टर्म क्या होगी, उसकी सम निकालो, 50th टर्म के सम निकालो कितने होंगे। तो हमें 50th टर्म बोल दिया तो एन हमें गिवन हो गया, ए भी गिवन मिलेगा और ये एन तो गिवन है और डी भी मिल गया। तो हम इससे सम ऑफ एपी निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालते हैं हमें एक बार मैं आपको करके दिखाता हूं। और हाँ, अगर हमें डायरेक्ट ऐसे कह दे भाई कि सम ऑफ एपी निकालो इतनी टर्म का और लास्ट टर्म गिवन हो हमें, तो लास्ट टर्म गिवन हो तो हमें इतना बड़ा फॉर्मूला लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम बेसिकली एल को लिख देंगे। एल क्या है यहाँ पर? ए एल। ठीक है, अब देखो जैसे हमें कोई एपी गिवन है 4, 6, 8, 10 सोन अप टू 20th टर्म, हमें इसके सम ऑफ एपी निकालना है। ठीक है, इस साइड को इसको रफ कर देता हूं थोड़ा सा। सम ऑफ एपी निकालना हमें। ठीक है, सम ऑफ एपी क्या का फॉर्मूला क्या है? हमें लास्ट टर्म तो गिवन है, 20th टर्म है, यानी हमें n गिवन है वो। तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। डिफरेंस क्या हमारा? डी 2 2 2 2 2 का है ना। स्पेशल सिर्फ तुम पहली 4 टर्म्स में देख लो, आपका डिफरेंस बाकियों में भी सेम आएगा। अगर पहली 4 में सेम आ गया तो यू समझो बाकी में भी सेम ही है। तो n क्या है हमारे पास? 20 बाई टू। ए क्या है हमारे पास? 4। n क्या बताया? 20 माइनस 1 19। डी क्या है हमारे पास? 2। ये आ गया हमारा 10 इंटू में 2 4 जा 8। 19 2 जा कितने होते हैं? 38। ठीक है, आ गया होगा समझ में। 38 और 8 कितने होते हैं भाई बताओ? 38 और 8 होते हैं 46, यानी 46। ठीक है, और अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ गए? 460। ये आ गया हमारा एस एन। एस एन कितनी टर्म का है? ये एस 20 का। कितने एस 20 पे कितनी टर्म आएगी? कौन सी टर्म आएगी? जैसे A1 पर ये है, A2 पर ये है, ये A3 है, ये A4 है, तो ऐसे ही 20 टर्म पे सम ऑफ एपी का जो हम 20 टर्म फाइंड आउट करेंगे तो उस पे क्या आएगा? 460। ये था भाई चैप्टर नंबर 5 में। इंट्रोडक्शन हो गया कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो लाइक शेयर कमेंट करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। अब मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।